विजयादशमी की कथा। विजयादशमी का पर्व लोगों के मन में नई ऊर्जा, बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख, लोगों के मन में नई चाह और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। भगवान राम ने रावण का अंत कर बुराई पर अच्छाई की विजय हासिल की और माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारकर बुराई का अंत किया। और नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ की पूजा अर्चना के बाद यह विजयादशमी आती है। विजयादशमी हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह पर्व प्रति वर्ष सितंबर या अक्टूबर महीने में मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को दशहरा का पर्व कहते हैं। हमारे देश में विजयादशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस तिथि को रामचंद्र जी ने राक्षस राज रावण को पराजित कर उसका वध किए। विजयादशमी का सबसे बड़ा आकर्षक रामलीला है। कोई भारतीय ऐसा भी नहीं होगा जिसने कभी न कभी रामलीला न देखी हो। राम जी का कथा का प्रचार हमारे पूरे भारतवर्ष में कहे जाते हैं। विजयादशमी नवरात्रि के 10वें दिन के बाद मनाया जाता है। दशहरा के दिन राम ने रावण का वध किए थे और रावण ने भगवान राम की पत्नी देवी सीता का अपहरण कर लंका में ले गया था। भगवान राम युद्ध की देवी माँ दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूजा किए और 10वें दिन दुष्ट रावण को वध किए। इसलिए विजयादशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरा पर्व को मनाने के लिए जगह जगह पर मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ आते हैं और मेले का पूरा आनंद लेते हैं। और मेले में तरह तरह की वस्तुएं, खिलौने और कपड़े बेचे जाते हैं और इसके साथ में हर तरह की व्यंजन बनाए जाते हैं। इस समय रामलीला का भी आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयादशमी भगवान राम के विजय के रूप में मनाए जाते हैं अथवा दुर्गा पूजा के दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा, शास्त्र पूजा, हर्ष और उल्लास का पर्व है। रामलीला में जगह जगह रावण वध का प्रदर्शन होता है। इस दिन यहाँ शस्त्र की पूजा होती है और इस दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। कलाकारों ने राम, सीता और लक्ष्मण के रूप में धारण करते हैं और आग के तीर से इन पुतलों को जलाते हैं जो पटाखों से भरे होते हैं। और पुतलों में आग लगते ही पुतला जलने लगता है और पटाखे फटने लगता है और उससे उसका अंत हो जाता है। शक्ति की उपासना का पर्व माँ शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा के 9वीं तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोग नवरात्रि के 9 दिन माँ जगदम्बा के अलग अलग रूपों की उपासना करके शक्तिशाली बने रहने की कामना करते हैं। और भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता और शौर्य की समर्थक रही है। दशहरे का पर्व शक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है।
इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष के 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है और 2 है चैत शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मंद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा हमें देता है। दशहरा यानी विजयादशमी का मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। कोई भी नया कार्य आरंभ करने के लिए और नया बिजनेस शुरू करने के लिए दशहरा सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। दशहरा के दिन कोई भी वीरतापूर्ण काम करने वाला सफल होता है। त्रेता युग में प्रभु जी श्री रामचंद्र ने इस दिन रावण का वध के लिए प्रस्थान किए थे, इसलिए इस दिन को विजयादशमी के नाम प्राप्त हुआ। तभी से असत्य पर सत्य और धर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा पर्व मनाया जाने लगा। महिषासुर असुरों का राजा था जो लोगों पर अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों को देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने शक्ति का निर्माण किया। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 10 दिनों तक युद्ध रहा और आखिरकार माँ ने 10वें दिन विजय हासिल कर ली। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में देवी माँ अपने मायके जाती है और उनकी विदाई हेतु लोग नवरात्र के 10वें दिन उन्हें पानी में विसर्जित करते हैं। श्री राम ने रावण के द्वारा 10 बुराइयां जिनके रूप में पाप, काम, क्रोध, मोह, लोभ, घमंड, स्वार्थ, जलन, अहंकार और अन्याय को खत्म किया था। भगवान राम और माता दुर्गा दोनों को हराने के लिए श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा की और आशीर्वाद के रूप में माँ ने रावण को मारने का रहस्य को बताया। विजयादशमी एक अद्भुत पर्व है जो लोगों के मन में नई ऊर्जा, बुराई के प्रति अच्छाई की जीत और नई आग्रह की भावना लाता है। भगवान राम ने रावण को पराजित कर बुराई का समापन किया था। साथ ही माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारकर बुराई का नाश किया था। 9 दिनों की माँ की पूजा के बाद विजयादशमी आती है। इस दिन घरों में विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। दशहरा का त्यौहार भगवान राम की विजय का प्रतीक है। ये है विजयादशमी की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।